ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री वटकेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरः पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विभृतासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दासुपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता
क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयाचति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वेदव्यास जी के पद कमल मनो बारंबार मचो शरण गवहु श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्ज मेरी राखियो शिवनंदी के असवार। सब द्वार को छोड़ के मां आयो तेरे द्वार की लाडली अब मेरी ओर निहार। करार विंदे सत्यं हिताक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। करारविंदे पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सीताराम जी भगवान की जय। वीर हनुमंत लला की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सर्वदेवमयी गो माता की जय। राजलोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। कौशल्या माता की जय। आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की जय। राधा कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन आदरणीय जन और अनुसुईया जैसी प्यारी प्यारी माताएं भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं युवा भाई बहन अल्लाह करने वाले छोटे छोटे भाई बहन और रसिकजन भगवत प्रेमी आध्यात्मिक जन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर सीताराम जय श्री कृष्ण आप सभी को सादर प्रणाम है। आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट हम सब जो है अपने मनवाणी गोचर को शुद्ध करते हैं और उसके पश्चात फिर कथा पर हम सब जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने अपने घर के कार्यों को संपन्न करके आए हुए होते हैं और ये जो मन है ना बड़ा विचलित होता है, मन इधर उधर भागता है, तो मन को अपने काबू में रखना जरूरी है, तभी संकीर्तन हो पाएगा और सत्संग हो पाएगा, है ना। तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा पर हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा परम गण राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आइए सभी मिलकर के परम धन राधा 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 श्री राधा परम गण राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा परम गण राधा 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 श्री राधा हमारी प्यारी राधा 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 श्री राधा हमारे प्यारे राधा 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 श्री
राधा तुम्हारी प्यारी राधा 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 श्री राधा श्री राधा। हमारो घन राधा श्री राधा आइए सभी मिलकर के जय हो। संतों की प्यारी राधा 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 श्री राधा। संतों के प्यारे राधा 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 श्री राधा वृषभान दुलारी राधा 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 श्री राधा। विश्वान दुलारे राधा 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 श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा 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 श्री राधा। हम सबके प्यारे राधा 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 श्री राधा हमारी प्यारी राधा 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 श्री राधा। हमारे प्यारे राधा 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 श्री राधा ब्रजराज दुलारी राधा 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 श्री राधा। ब्रजराज दुलारे राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो घन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो घन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले गोविंद भगवान की दोनों हाथ उठा के कहिए एक बार सभी भक्त जनों जो है राधे राधे। श्याम श्री थोड़ा आवाज निकालो, एकदम चुप बैठे हो बिल्कुल। हाथ तो सबका उठ रहा लेकिन आवाज नहीं निकल रही। चलिए राधे राधे। श्याम श्री राधे। प्यारे भक्तजन, कल हम सब ने महात्म की कथा पे चर्चा पर चर्चा किया था। आज कथा से हम सब जो है विस्तार से स्पान करेंगे। देखिए, प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं भागवत कथा की, ठीक है। और प्रथम स्कंद की कथा से ही कथा की शुरुआत होती है। प्यारे भक्तजन, सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है कथा पर। मंगलाचरण मतलब जिनका आचरण मंगल हो उसे कहते हैं मंगलाचरण, है ना। तो कहा गया है यहाँ पर, व्यास जी ने कहा है, जन्मादस्य तो नवयादि तरतस्यर्थेष्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्मदाचादिकवये महयन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। प्यारे भक्तजन, कार्यों में किरणों में जल का और जल में स्थल का तथा स्थल कांच आदि की किरणों में जल का भ्रम होता है, जिसमें यह मिथ्या त्रिगुणात्मिका सृष्टि सत्य प्रतीत हो रही है। ऐसे अपने स्वरूप से माया और माया के कार्य से सर्वथा मुक्त उस परम तत्व का हम सब क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत पर सत्य को ही इष्ट बताया गया है। सत्यम परम धीमहि, सत्य प्रारंभ में, सत्य मध्य में और सत्य अंत में। ठीक है, सत्यम परम धीमहि। व्यास जी द्वारा रचित इस परम सुंदर श्रीमद् भागवत पर किनके द्वारा रचित? व्यास जी द्वारा। कल मैंने बताया था कि हमारे पुराणों के रचनाकार इतिहासकार व्यास जी हैं। व्यास जी द्वारा रचित इस सुंदर भागवत में ईर्ष्या डाह से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। भागवत पर क्या किया गया है? परम धर्म का निरूपण किया गया है। इस भागवत पर 17 पुराणों का सार छुपा हुआ है। सारे पुराणों का भागवत कथा ऐसा पुराण है जिसमें सारे पुराणों की कथा आपको प्राप्त होगी भागवत कथा में। ऐसा है भागवत कथा जो है। प्यारे भक्तजन, परम कल्याणकारी, परम आनंददायक, सरलता से जानने योग्य इस पुराण पर परमात्मा का निरूपण किया गया है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह पर। ठीक है, दूसरे शास्त्रों की इच्छा मात्र से क्या परमात्मा हमारे हृदय में आकर के बंध जाते हैं क्या? जैसे आप मान लो आपकी इच्छा हुई कि हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुन लें, पद्म पुराण की कथा हम सुन लें, ठीक है, या अग्नि पुराण की कथा सुन लें, भविष्य पुराण की कथा सुन लें, हरिवंश पुराण की कथा सुने, गरुड़ पुराण की कथा सुने, आदि आदि कथाओं को सुनने की इच्छा मात्र से क्या हमारे अंदर भगवान का वास होता है? नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है ऐसा पुराण है प्यारे, जिनको अगर आपके हृदय में सुनने की अभिलाषा जागी, मतलब सीधी सी बात, आपकी इच्छा हुई कि हम भागवत कथा को सुनना चाहते हैं, उतने में ही ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के बस जाते हैं। सोचो आप, उतने में ही भगवान हमारे हृदय में आकर के बस जाते हैं। जब हमारी इच्छा होती है कि हम भागवत कथा सुने, अगर आपकी इच्छा है कि हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं, तो उतने में भगवान हमारे हृदय में आकर के बस जाते हैं। और बताओ कितना सुंदर पुराण है ये भागवत। हाँ? इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? शब्दों को ध्यान से सुनना कि भाग्य कहे खुल जात भाग जीवन के। भाग्य कहे से, भाग्य कहे खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गिर गुमान गल जात है। वाके कहे से विष्णु दूत निवेवरण हो, और ताके कहे से भवसागर तर जात है। अक्षर के सुनते, अक्षर के सुनते, भागवत एक एक अक्षर को सुनने से क्या होता है? अक्षर के सुनते एक जन्म को विनाश हो, और द्वय के सुनते भाव द्वैत मिट जात है। कृष्ण की कृपा से, किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है। तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए। ये कथा जो है कितने दिन की होती है? मुख्यतः 7 दिन की। कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए। अभी हमको किनकी कृपा से सप्ताह मिला है? भगवान कृष्ण की कृपा से मिला है ना। कल हम सब चर्चा कर रहे थे रात में भोजन के पश्चात कि बोले हमारे दिनेश यादव जी कह रहे थे कि बोले इतने धूप में रख दिए वो कथा,
धनेश्वरी बिटिया से शायद चर्चा हो रही थी, तो मैं बैठा था, तो मैंने कहा कि जो भगवान की इच्छा होती है वही होती है, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। ये भगवान की इच्छा होती है कि बोले इस मुहूर्त में यहाँ कथा करेंगे, यहाँ अगर हम बैठे हैं कथा वाचन करने और आप कथा सुनने बैठे हो, तो ये भी किसकी कृपा है, किसकी इच्छा है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है ये, कि हम यहाँ बैठ करके कथा रसपान करें। ठीक है, आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होता। मैंने बताया ना, कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को निवास खास ताही मिल जाता है। भगवान की इच्छा होती है तभी आपका ये नगर ब्रज बनता है। और ये भी आपका तरुण नगर नहीं, कौन सा नगर बन चुका है? ब्रजधाम बन चुका है, ब्रज नगर बन चुका है। बोलिए ब्रजधाम की। भगवान की कृपा से ये पंडाल अभी ब्रज बन चुका है, ये नगर ब्रज बन चुका है। केवल प्यारे भाग कहोगे तो भाग खुल जाएंगे, गा कहेंगे तो गिरी गुमान गल जाएगा, वाह कहेंगे तो विष्णु के दूत हमारी रक्षा करेंगे, और ता कहेंगे तो भव से तर जाएंगे हम। ये भागवत का अर्थ होता है, 4 अक्षरों से मिलकर जरूर बना है भागवत। एक एक अक्षरों का मैंने आपको निरूपण करके बताया। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य, और ता का अर्थ है त्याग। ठीक है, त्याग मतलब त्याग किस चीज का करना है? मोह का त्याग करना है, माया का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, काम का त्याग करना है, क्रोध का त्याग करना है, लोभ का त्याग करना है, मद का त्याग करना है। तब कहीं जाकर के हमारी भक्ति सार्थकता होगी, भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो हमारे अंदर ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो वैराग्य की भावना जागेगी। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? श्रीमद् भागवत, श्रीमद्, हमारे भागवत महापुराण को श्रीमद् की उपाधि मिली है। ठीक है, श्रीमद् भागवत कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये श्री क्या है? श्री का अर्थ होता है राधा रानी, श्री जी। ब्रज में राधा जी को श्री जी कहा जाता है। श्रीमद्, श्री मतलब राधा रानी, और मद मतलब पूर्ण। राधा रानी की कृपा से जो पूर्ण है वो है श्रीमद् भागवत। जो राधा रानी की कृपा से पूर्ण है वो है श्रीमद् भागवत। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि श्रीमद् भागवत, यहाँ जो श्रीमद् भागवत रूपी वेद वृक्ष है ना, ये वेद रूपी वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत जो है। ठीक है, भागवत कौन सा फल है? वेद रूपी वृक्ष का, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत जो है। हाँ? निगम कल्प तरुल गलितम फलम शुक मुखार मृत संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। क्या कहा गया है? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम मतलब इस भागवत रूपी फल में केवल रस ही रस भरा है, ना ही इस भागवत में छिलका है और ना ही गुठलू है। हा? इस भागवत में ना ही छिलका है और ना ही गुठलू है भैया, केवल रस ही रस भरा है। जितनी बार पीना है पियो, जैसी पीना है पियो, लेकिन पियो किसको पीना है? भागवत रूपी रस को। पिबत भागवतम रस मालयम। और इस फल को बोले चोच मारा है भैया। किसने चोच मारा है? देखो, जब कोई फल हम खाते हैं ना, अगर उस फल को अगर कोई पक्षी चोच मार देता है, और पक्षी जब चोच मारता है वो तो कितना मीठा हो जाता है, होता कि नहीं होता है? जैसे बिही का फल खाते होंगे आप लोग। किसके किसके यहाँ पेड़ है? अब यहाँ कहाँ पेड़ महाराज, गमला में सब जगह लेथन है कि नहीं? तो बिही का जो पेड़ होता है उसमें चिड़िया जो है जितना चोच मारती है तो बड़ा मीठा हो जाता है, वो होता कि नहीं होता है? और वो जो मीठा हो जाता है तब उसको खाते हैं तो बड़ा आनंद लगता है। हाँ? उसी प्रकार से इस भागवत रूपी फल को चोच मारा है श्री सुखदेव जी ने, और सुखदेव जी ने चोच मारा है तो ये अति मीठा हो गया है। हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ, गए थे ना आप लोग हमारे यहाँ, जब धरना प्रदर्शन स्थल गए हुए थे तो बिही खाए थे कि नहीं? हाँ। ठीक, ऐसी ही आया करो। कम से कम धरना प्रदर्शन देव जी ने चोच मारा है, और चोच मार करके उस रस को पिलाया है परीक्षित जी को। ठीक है, अब ये सुखदेव जी कौन है? परीक्षित जी कौन है?
इन सब की जन्म की कथा आप सबको विस्तार से बताऊंगा ताकि आप भटको ना। कथा विस्तार से बताऊंगा ताकि बारीकी से हम सुनते चले और समझते चले। क्योंकि आज की जो कथा है, जड़ को जब तक हम नहीं समझेंगे, जड़ का मतलब नींव है घर का, है ना, और नींव को जब तक हम अच्छे से मजबूत नहीं बनाएंगे तो मकान जो है कमजोर हो जाएगा ऊपर। इसी प्रकार से आज की कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, और जब ध्यान से सुनोगे तो फिर कल की कथा जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कथा में वो आपको सरलता से समझ आते जाएगा। ठीक है प्यारे भक्तजन, कथा का आरंभ हुआ है नैमिषारण्य तीर्थ से। मैंने बताया था ना नैमिषारण्य के बारे में कल, अधूरा बताया था। सुनिए, सारे संत, सारे महात्मा, सारे ऋषिगण भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण के पास जाकर के विचार करने लगे। बोले प्रभु हम सबके लिए एक स्थान प्रदान करो आप, हमारे पास स्थान नहीं है। नैमिष का मत अर्थ बता रहा हूं, सुनिए नैमिषारण्य का। नैमिषारण्य तीर्थ बना कैसे? सारे संत जो है भगवान नारायण के पास जाकर के आग्रह किए, बोले प्रभु, बोले हमारे बैठ करके पूजन करने के लिए, यज्ञ चर्चा अनुष्ठान करने के लिए जगह की आवश्यकता है। भगवान नारायण ने कहा कि बोले ठीक है जगह की आवश्यकता है, तो ये जो मेरा चक्र है उनके पीछे पीछे आप जाओ, और चक्र के पीछे पीछे जब आप जाओगे और चक्र जहां स्थिर हो जाएगा बस वो स्थान आप लोगों के लिए नियुक्त हो जाएगा। चक्र के पीछे पीछे सब जाते गए और चक्र आया और आ करके उस स्थान आयुर्वृद्धास्थतेव च ते सर्वे अपि ज्ञानवृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जिनकी आयु बड़ी होती है वो बड़ा नहीं कहलाता, जिनकी जाति बड़ी होती है वो बड़ा नहीं कहलाता, जिनकी कद बड़ी होती है, जो पैसे में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं कहलाता। बड़ा कौन कहलाता है? ज्ञानी जो होता है वो बड़ा कहलाता है, जिनकी बुद्धि तेज होती है। समझ रहे हैं ना आप? वहां पर बुद्धि किसकी तेज है? सुत जी महाराज का, और सुत जी महाराज की बुद्धि तेज है। सुत जी महाराज आए, सब खड़े हो गए। कोई 200 साल का है, कोई 300 साल का, कोई 400 साल का व्यक्ति है, लेकिन एक छोटा सा सुत जी महाराज जब आया तो सब खड़े हो गए और सब खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है वहां पे। ठीक है, इंटेलिजेंट है वो, हाँ विद्वान है वो। तो विद्वान जब आए तो उनका गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं गीता में कहते हैं भगवान जो है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि कि प्रभु की बात पर अगर हम विश्वास करें तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं तो लीला समाप्त करके क्यों चले जाते हैं? तब धर्म तो अकेला पड़ गया, फिर धर्म किसकी शरण में जाए? कृपया आप हमें इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप हमें प्रदान करिए। 6 हमारे ये प्रश्न हैं, उन 6 प्रश्नों का उत्तर आप बताइए। तो प्यारे भक्तजन 6 प्रश्न किया गया। किनसे किया गया 6 प्रश्न? 6 प्रश्न किया गया सुत जी महाराज से। सुत जी महाराज ने कहा कि आप सब के प्रश्नों के उत्तर को, प्रश्नों को सुन करके मैं बड़ा गदगद हो गया। 6 प्रश्न किया ऋषियों ने सुत जी महाराज से, और सुत जी ने कहा कि मैं आप सब के प्रश्नों को सुन करके बड़ा आनंदित हो गया हूं। मैं सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर को देने से सबसे पहले आचार्य श्री सुखदेव भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ऐसा कहा करके सुंदर प्रणाम किया गया। बोले श्री सुखदेव जी भगवान की। सुखदेव जी भगवान का चरित्र तो देखो आप, इतने महान है श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने 12 वर्ष मां के गर्भ में वास किया है। कितने वर्ष? 12 वर्ष मां के गर्भ में वास किया वो सुखदेव जी। हाँ समझ रहे हो ना? सुखदेव जी कालांतर में, पूर्व में तोता हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जोर से बोलो। तोता हुआ करते थे और राधा रानी की गोद में बैठ करके क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी जिन्होंने भागवत कथा सुनाई है राजा परीक्षित को, ये तोता हुआ करते थे कालांतर में। तोता राधा रानी की गोद में खेलते थे। एक दिन
इन्होंने कहा राधा जी ने कि बोले शुक तुम मृत्युलोक चले जाओ और मृत्युलोक में जा करके जन जन्म में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो तुम। तो इस पर सुखदेव जी ने कहा कि बोले माँ अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो बोले 2-4 माला मैं जाप कर रहा हूं ना वो भी छूट जाएगा मेरा, अब पूजा पाठ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं माया में फंस जाऊंगा, तो मैं वहां नहीं जाना चाहता। तब राधा जी ने कहा श्री जी ने कि मैं तुम्हें वादा करती हूं कि बोले तुम्हारा जो शरीर है वो माया में लीन नहीं होगा, माया तुम्हें जकड़ेगी नहीं, माया तुम्हें पकड़ेगी नहीं। प्यारे भक्तजन, वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम से गोलोक धाम में किशोर जी के जो गेद में खेलते थे गोद में, वही मृत्युलोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर रहने वाले पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। अंडे में जीव प्रादुर्भाव हुआ नहीं है, अंडे से बाहर नहीं आया है। बर्फीली ठंडी हवा चलने लगी और बर्फीली ठंडी हवा जब चली तब शुक जी का जन्म हुआ। उस पक्षिणी लोग उस अंडे को छोड़ करके चले गए, मतलब सुखदेव जी के माता पिता है ना, ये दोनों छोड़ करके चले गए, वो अकेला पड़ गया। उसी समय कैलाश पर्वत पर ये वास करने लगे। नारद जी सोचने लगे और नारद जी सोचने लगे कि बोले सुखदेव जी का मुझे प्राकट्य करवाना होगा, और जब तक सुखदेव जी का आगमन नहीं होगा तब तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इनका मुझे आगमन कराना होगा, तो इनके आगमन कराने के लिए कुछ अच्छा करना होगा। देखो नारद जी ऐसे संत हैं प्यारे हैं सज्जनों, नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद जी कहा जाता है। जो नारम अज्ञान दति खंडयति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहा जाता है। नारद जिनके यहाँ चले जाए तो झगड़ा हो जाए, और जिनके यहाँ झगड़ा हो रहा है वहां पहुंच जाए तो झगड़ा बंद भी हो जाए, ऐसे संत है नारद जी। प्यारे भक्त जी, नारद जी महाराज जहां जिनको नारद जी का दर्शन हुआ है, जो नारद जी का दर्शन किए हैं, उनको भगवान का दर्शन होना निश्चित है। समझ रहे हो ना, जो एक बार नारद जी का दर्शन कर लेता है उनको भगवान से मिलने से उनको कोई नहीं रोक सकता। नारद जी चले आए कहाँ? कैलाश पर्वत पर, ध्यान से सुनना। और नारद जी चले आए कैलाश पर्वत पर। उस समय बाबा जो है गुफा पर तपस्या पर बैठे हुए थे, और तपस्या पर बैठे हुए थे बाबा भोलेनाथ जो है पार्वती मैया के पास आए, और पार्वती मैया के पास आकर के कहे कि बोले, पार्वती मैया के पास जैसे ही आए तब पार्वती मैया ने स्वागत किया, आओ नारद जी आइए बैठिए, और स्वागत है आपका, आइए आइए, ऐसा सुंदर स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में नारद जी के सामने में लड्डू रख दिए गए, लो लड्डू पाओ, प्रसादी खाओ, और लड्डू प्राप्त करो, प्रसादी खाओ। ऐसा प्रसाद जब रखा गया तो प्यारे भक्तजन नारद जी कहने लगे कि बोले माँ आजकल मैं संसार के लोगों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया हूँ। अच्छा, तभी नारद जी आजकल आप कम आते जाते हो, क्यों कम आते जाते हो मैया? बोले दुनिया में जितने लोग हैं ना सब बनावटी का प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबकी हरिति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। आजकल लोग जो है स्वार्थ की प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए आजकल आना जाना बंद कर दिया हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, सब बनावटी प्रेम करते हैं आजकल। बोले अच्छा, हाँ बोले बनावटी प्रेम करते हैं मैया। अब क्या बोलूं मैं आपको, आजकल लोग जो है बात भी छुपाते हैं, बात बताते नहीं हैं। पार्वती मैया बोली, बोले अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ नारद जी? बोले हमारे भोले बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमसे कोई बात छुपाते नहीं है। भले दुनिया के लोग एक दूसरे से बात छुपाए ठीक है, लेकिन हमारे पतिदेव हमसे बात नहीं छुपाते। जो गुरु मंत्र दिया गया उसे भी, कान में जो गुरु मंत्र मिलता है उसे पत्नी को नहीं बताया जाता, लेकिन वो मुझे भी बता दिए उस मंत्र को। आज समाधि लगा करके बैठते हैं, उस समाधि में जो दर्शन होता है उसको भी किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन वो तो समाधि में बैठते हैं। मेरे स्वामी तो मुझे रोज बताते कि आज मैंने राम का दर्शन किया। मेरे पति तो ऐसे हैं, भोले नाम उनका भोलेनाथ। अच्छा ठीक, एक चीज पूछना आ जाएंगे भोले बाबा, तो गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, किसकी पहनते हैं, जरा इसको पूछना आप। और इतना कहा कि नारद जी चले गए।
उतने में भगवान शंकर आ रहे थे। नारद जी जाते हुए देख लिए, पक्का बाबा समझ गया आज कुछ न कुछ खिचड़ी पका होगा। हाँ? और जैसे ही भोले बाबा आए तो पार्वती मैया जो है प्रश्न करती है, एक बात बताओ, आप मुझसे बात छुपा के रखे हो। बोले कौन सी बात? बोले वैसे तो सब पति देव जो है अपनी अपनी पत्नी से कुछ कुछ बात छुपा के रखते हैं, है कि नहीं? एक आठ बात छुपाए हो आप? नहीं छुपाए हो बता दो, हम उनको नहीं बताना। तो प्यारे भक्तजन भोले बाबा से कहने लगे मैया जो है कि बोले आप मुझसे एक बात छुपा के रखे हो स्वामी। बोले कौन सी बात? आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अरे बस इतनी सी बात जानना है तुमको, ये गले में जो मुंडों की माला है वो तुम्हारी ही है। तुम हर जन्म में अवतार लेती हो ना हरियुग में। हाँ? तुम जब सती थी देह त्यागी, वही मुंड का माला है। तुम्हारी याद मुझे बनी रहे इसलिए इस मुंडों की माला पहन लेता हूं मैं। तुम हर बार आना जाना तुम्हारा लगा रहता है ना। पार्वती मैया ने कहा कि बोले ठीक है, तो आपका आना जाना क्यों नहीं लगा रहता? तब बाबा शंकर ने कहा, क्या कहा? बाबा ने बताया कि बोले देखो पार्वती, मैंने अमृत पान कर लिया है इसलिए मैं बार बार आता जाता नहीं हूँ। कौन सा अमृत पान? कथामृत, कथा का अमृत मैंने पान कर लिया है इसलिए मैं संसार में ज्यादा आता जाता नहीं हूँ। हाँ? तो पार्वती मैया ने कहा कि उस कथामृत को मुझे भी पिलाओ, मैं भी पीना चाहती हूँ। वो जो कथा का अमृत है उसे मुझे भी पिलाओ, मैं भी पीना चाहती हूँ। बोली अच्छा ऐसा, ठीक, हम तुम्हें उस कथा का अमृत जरूर पिलाएंगे। कौन सी कथामृत है? भागवत रूपी कथामृत। लेकिन सुनो पार्वती, बोले उसके कुछ नियम है, उसे सुन लो तुम। पार्वती मैया बोली क्या नियम है स्वामी बताओ? पहला नियम तो यह है कि भागवत कथा सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। हाँ? व्यास मंच के ठीक सामने नीचे बैठ के कथा सुनना चाहिए, पीछे बैठ के नहीं। दूसरा, कथा में, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं बोलना चाहिए, और बोलना है या कहना है तो केवल कीर्तन करो, जय श्री कृष्ण बोलो। तीसरा, भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए, तुमको सोना नहीं है, एकाग्र होकर तन्मय होकर के कथा सुनोगी तभी मैं सुनाऊंगा। तो बाबा की बात को सुन करके पार्वती मैया ने कही, बोले ठीक है आप कथा अमृत सुनाना चालू करो। तब एक बार ताली बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा आप लोग को नहीं बजाना है, भोलेनाथ जी बजाए थे, समझ रहे हो ना। और भोलेनाथ जी जब ताली बजाए तब वहां जितने पक्षी थे सब उड़ के भाग गए। अब भोलेनाथ जी ने दूसरी ताली बजाई, और जैसी दूसरी ताली बजाई भोलेनाथ जी ने तो वहां पर त्रिशूल जो है परिक्रमा करने लगा, कोई छुप के थोड़ी कथा सुन रहा है। और जैसी तीसरी ताली बजाए तो वहां ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। हाँ? समझ रहे हो ना। अब कथामृत जो है प्रारंभ होने लगी, कथा जो है शुरू होने लगी। कथा जो है बाबा जो है कहने लगे, और पार्वती मैया श्रोता बन के बैठी है। हाँ? श्रोता जो है 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। श्रोता जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है श्रोता जो बिल्कुल कथा ध्यान से सुनता है, एकाग्रचित्त होकर के सोता नहीं है। दूसरा कहा गया है सरोता, सुपारी काटने वाला सरोता होता है ना। हाँ? जो कथा की निंदा करते हैं, कथा की बुराई करते हैं, अरे पंडाल अच्छा से लगता तो और अच्छा रहता, पंडाल तिरछा तिरछा लग गया है कि नहीं। अरे जो कथा बताने वाले आए हैं महाराज जो तो चुटकुला नहीं बताते, भजन वजन नहीं गाते अच्छे से। हाँ? बोले गद्दे में बैठे हैं सब लोग, हम लोग के लिए भी गद्दा आ जाता तो अच्छा होता। अरे बीच में चाय नाश्ता का भी प्रबंध हो जाता तो अच्छा होता। ये श्रोता, ये सरोता का काम है। सरोता किसका काम है? सरोता जो काटने का काम करता है। हाँ? और तीसरा है सोता, जिनको कहीं शांति नहीं मिलती और कथा में आकर के खूब जमाई लगा के सोते हैं। घर में बच्चे सोने नहीं देते। हाँ? बोले कथा पंडाल में बड़ी सुकून मिलता है, शांति मिलता है। 3 घंटा आके सोते हैं और सोने के बाद में जैसी महाराज जी जय बुलाए, बाकी बिहारी लाल की जय, भागवत जी की जय, तो नींद खुल गई। और नींद जैसी खुली तब कहा हाँ अरे बिल्कुल अच्छी कथा लगी भाई, अच्छा मजा आ गया, आनंद आ गया। तो आप लोग बताइए तीनों में से कौन सा बनना चाहोगे?
पहला दूसरा कि तीसरा भाई बताओ, ये ईमानदारी से बताओ। पहला दूसरा कि तीसरा? पहला। हाँ, तो पहला बनना है तो बिल्कुल एकाग्र चित्त से कथा सुनना है, तन मन लगा करके, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, बाबा महादेव जी ने कथा सुनाना चालू किया। शंकर जी ने। किसने कथा सुनाना चालू किया? बाबा भोलेनाथ ने, क्योंकि शंकर जी संसार के गुरु हैं। ये कौन है? संसार के गुरु हैं शंकर जी, महादेव। है? और चाहे आप रामायण की भी कथा सुनो, चाहे किसी भी की कथा सुनो, मानस की भी एक रचना हुई है रामायण की, तो रामायण की भी रचना सबसे पहले भोलेनाथ ने किया है। बाद में वाल्मीकि तुलसीदास जी ने किया है रचना। रची महेश निज मानस राखा। समझ रहे हो ना? भोलेनाथ जी ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं और संसार के वक्ता हैं ये। हाँ, कथा सबसे पहले शुरुआत भोले बाबा से होती है। किन से होती है? जोर से बोलो। भोले बाबा से होती है। अच्छा, भोले बाबा की पूजा आप लोग कितने लोग करते हो? हाँ, सब करते हो। लोटा में लोटा जल है कि नहीं? एक लोटा जल और मन में छल है नहीं? अब लोटा में लोटा जल डाल रहे हो, कहीं मन में छल है तो क्या मतलब डालने से पानी है? ठीक है। अरे आप लोग जो है अपने के लिए डालते हो जल, कभी बाबा के लिए डाल। भोलेनाथ एक लोटा जल आपके लिए डाल रहे हैं, ऐसा है? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान की पूजा कर रहे हो और मन में कहीं द्वेष है, ईर्ष्या है, तो फिर उस जल डालने का फल आपको प्राप्त जो है नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? बोलिए गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में, महाकाल की नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महादेव। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़ के मंदिर जाए। भक्त जनों के पांव पड़े तो, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा महादेव।
त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। जब भी तन ये त्यागो त्यागो चित्रा तट पर। इतना करना स्वामी और मरूं मर घट पर। इतना करना स्वामी और बरोबर घट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरे भस्मी चढ़े आप पर। पाऊं प्यार दोबारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा। महादेव हर हर। जय भोला भंडारी जय गौरा त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी जय गौरा त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। रखियो राज हमारे सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो मन की इच्छा पूर्ण हो तो होवे वारा न्यारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में महाकाल की नगरी में आऊं जन्म दोबारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बोलिए महाकाल जी महाराज की हर हर महादेव राधे राधे। मिला दे। प्यारे भक्तजन, तो भगवान भोलेनाथ जो है कथा बताना चालू किए मां पार्वती को। और सुंदर जब कथा जब सुनाना चालू किए महादेव जो है पार्वती मैया कहने लगी हाँ स्वामी। कथा के बीच में हाँ स्वामी स्वामी जी स्वामी तीन शब्द हाँ हूँ हाँ है कि नहीं। पुकारो देवत्री से माता पार्वती है। आप लोग भी बोला करो हाँ जी 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 ऐसा तो नींद नहीं आएगा। और कहीं हाँ हूँ नहीं कहोगे ऐसा देखते रहोगे तो नींद आ जाएगा। क्योंकि कथा में दो चीज जो है विघ्न डालने के लिए बहुत आते हैं, एक जंध्रा और एक निद्रा। दोनों कुंभकर्ण की पत्नी। जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई राम जी की शरण में गए और राम जी से कहे कि बोले प्रभु हम कहाँ जाएं, हमारे लिए स्थान बताइए। तब राम जी ने कहा कलिकाल पर कलयुग में बहुत सी कथा होगी और कलयुग में जहां जहां कथा होगी वहां कथा पंडाल भरा रहेगा और जिन भक्तों का मन कथा में नहीं रहेगा तो वहां जाके बस जाना।
तो जिनका मन कथा में नहीं लगेगा तो पहले एंट्री होगा बड़ी वाली का। बड़ी वाली कौन? जंध्रा देवी का। जंध्रा मतलब जम्हाई। और जम्हाई जब आए तो फिर नींद आने में फिर टाइम नहीं लगेगा। इसलिए भगवान की कथा को ध्यान से सुनिए और आलस से बिल्कुल ना लाए। आलस से आओगे तो फिर कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी, जम्हाई जम्हाई फिर नींद। हाँ? और पार्वती मैया जो है हामी भरने लगी, हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी। अब कथा बताते बताते भोलेनाथ जी आंख बंद करके कथा कहने लगे। अब आंख बंद करके बाबा कथा सुनाने लगे और जब कथा सुनाने लगे आंख बंद करके बाबा, उतने में पार्वती मैया की नींद आ गया। और नींद आया तो मैया सो गई। और जब मैया सो गई तो उसी समय हामी भरने लगे। कौन? ऊपर बैठा वो तोता का बच्चा। कौन? सुखदेव जी। हाँ स्वामी, हूँ स्वामी जी स्वामी जो 3 बार मैया कहती थी ना, उसको सुन लिया था, वो रट्टू बन चुका था। क्योंकि तोता के सामने जब कोई भी चीज को हम बार बार कहते हैं तो रट्टू तोता हो जाता है कि नहीं? अब तोता सुन लिए है। अब बाबा कथा कह रहे हैं, मैया सोई है, ऊपर से वो हामी भर रहे हैं, हाँ स्वामी, हूँ स्वामी जी स्वामी, तोता का बच्चा। और हामी भरने लगा वो तोता का बच्चा, हाँ हूँ हाँ, चल रहा है प्रक्रिया। और अचानक भोलेनाथ का आंख खुला। आंख जब खुला तब देखा तो सो रही है। और ये सो रही है गौरा जो है, तो हामी कौन भर रहा है? ऊपर देखे तो तोता का बच्चा। तोता का बच्चा हामी भर रहा है। मारने के लिए दौड़े बाबा भोलेनाथ जो है, बोले छुप करके कथा सुन रहे हो तुम। और जैसे मारने के लिए दौड़े हो तो तोता का बच्चा भागते 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 बद्री आश्रम की ओर भागते भागते आए। और भागते भागते आकर के कहाँ चले आए? व्यास नारायण जी के आश्रम पर। व्यास नारायण जी के आश्रम पर जब आए तो व्यास जी की पत्नी अरणी मैया जो है उसी समय ऐसा जम्हाई ले रही थी। अब जम्हाई ले रही थी तो उनके मुख के अंदर से होकर के अंदर प्रवेश कर गया, घुस गए अंदर। कौन? तोता का बच्चा सुखदेव जी। और जैसे ही व्यास जी की पत्नी जम्हाई ली तो उनके अंदर जा करके वो घुस गया। और जैसे उनके अंदर जा करके घुसा तो वो कितने साल रहा? 12 साल। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में वास किया। शंकर जी वापस चले गए। ठीक है, अब इनका जन्म कराना है। जब तक इनका जन्म नहीं होगा तब तक भागवत का प्रचार प्रसार नहीं होगा, है कि नहीं भाई? वो गर्भ में ही रहेंगे तो सुखदेव जी तो परीक्षित जी कथा कब सुनाएंगे, है कि नहीं? तब श्री सुखदेव जी महाराज जो है 12 साल माँ के गर्भ में वास किए। और 12 साल माँ के गर्भ में रहने के पश्चात भगवान नारायण श्री हरि नारायण पहुंचे और आकर के इनसे कहे कि बोले तुम बाहर आओ। सुखदेव जी मना कर दिए, मैं बाहर आऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा। तेरा मेरा मेरा तेरा, ये चक्र में अगर मैं फंस गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, इसलिए मुझे नहीं जाना है। भगवान नारायण ने कहा कि मैं इस माया के चक्र को रोक रहा हूं, तुम बाहर आओ। जैसे माया का चक्र रुका, बाहर आ गया सुखदेव जी 12 साल बाद। और 12 साल पश्चात जब इनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही जंगल की ओर जाने लगे, रुके नहीं। और जंगल की ओर जब जाने लगे नार फूल सहित, जैसे इनका जन्म हुआ था भैया, और जैसे इनका जन्म हुआ था वैसे ही नार फूल सहित जंगल की ओर जब ये जाने लगे, और जंगल की ओर जब जाने लगे तो इनके पिता व्यास जी जो है इनके पीछे पीछे भागने लगे। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे हम तुम्हारी विवाह करेंगे, शादी करेंगे, हमें छोड़ के ऐसे मत जाओ, एक बेटा हो। अरे क्यों जा रहे हो? मत जाओ मत जाओ मत जाओ। माने तब तो हाँ। और सुखदेव जी जाते गए, उनके पिताजी उनको रोकने के लिए दौड़ाते गए, रुको 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 रुको। और उनके पिता जो है उनके पीछे पीछे भागने लगे, रुको 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 रुको। आसपास जो माताएं स्नान कर रही थी उनके पास जाके उनके पिता ने कहा व्यास जी ने कि बोले आप लोग स्नान कर रहे हो, मेरा 12 साल का बेटा जा रहा है, लज्जा नहीं आती तुम्हें? तो उन माताओं ने कहा कि बोले हमें लज्जा किस बात की? वो तो संसार के सभी व्यक्तियों को, प्राणियों को एक भाव से देखते हैं, चाहे नर हो चाहे नारी हो, किस बात की लज्जा? बोले ठीक ठीक। मार्ग में वृक्ष के पुष्प लता पत्रादि कहने लगे कि व्यास जी वापस चले जाओ, ये संसार का बालक है, आपका बालक नहीं है,
फिर भी नहीं माने। व्यास जी दौड़े दौड़े चले गए और व्यास जी जो है जा करके प्यारे भक्तजन पुत्र के पास पहुंचे और पुत्र के पास पहुंच करके कहे कि बेटा वापस चलो। तो इन्होंने मना कर दिया, बोले पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए वापस, मैं जाऊंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा। ये जीव कई बार पुत्र बनता है, कई बार माता बनता है, पिता बनता है, ये आने जाने का जो चक्र है वो चलते रहते हैं, आने आवागमन का जो चक्र है, इसलिए मुझे इसमें नहीं फंसना है। आप जाओ, मुझे यही, मैं यही ठीक हूँ, यहीं बैठ के सत्संग करूंगा, माला जाप करूंगा। और इतने कहा करके अपने पिता को भेज दिए। अब एक बात बताओ, सुखदेव जी महाराज तो ठहरे कहाँ, जंगल पर, तो भागवत जी की कथा तो वो सुने ही नहीं है, तब कैसे वापस बुलाए? सुखदेव जी तो वहां चले गए। प्यारे भक्तजन, एक समय की बात है, व्यास जी का मन बड़ा चिंतित हुआ और व्यास जी का मन बड़ा उदास हुआ, चिंतित जब हुआ व्यास जी का मन, नारद जी उनके पास आए और नारद जी उनके पास आए और आकर के कहे, क्यों व्यास जी आपका मन इतना चिंतित क्यों लग रहा है, क्या बात है, कैसे उदास लग रहे हो? तब इन्होंने कहा, व्यास जी ने कहा कि बोले मैं क्या बताऊं आपको नारद जी, बोले बात ऐसा है कि बोले मेरे अंतःकरण को अभी तक संतुष्टि नहीं मिला है, अब आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे अंतःकरण को संतुष्टि कब मिलेगी? तब कहा कि बोले हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का प्रतिपादन नहीं किया है। आप भगवान यश का गान करो, भागवत की रचना करो। नारद जी ने यहाँ पे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा हुआ करता था, मेरी माँ राजा के घर में झाड़ू पोछा करने जाया करती थी। एक बार हमारे नगर में कुछ संतों का आगमन हुआ और संतों का आगमन हुआ तो मैं माँ के साथ गया हुआ था राजा के घर। राजा ने मेरी ड्यूटी लगाई संतों के जूठे पत्तल को उठाने के लिए और मैं संतों की खूब सेवा करने लगा और संतों की सेवा करने लगा। संत जब जाने लगे तो मैं भी संतों के साथ जाने लगा और जब मैं भी संतों के साथ में जब मैं जाने लगा तो संत कहने लगे तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हारी माँ जीवित है, जब तक तुम अपनी माँ के शव को, अर्थी को कंधा नहीं दोगे तब तक माता के ऋण से तुम मुक्त नहीं होगे। देखो हमारे अंदर माता और पिता का एक ऋण होता है, ठीक है, माता और पिता का एक ऋण होता है। माँ और बाप जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे माता और पिता हमें गोद में उठा करके खेलते हैं, कूदते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऋण होता है। माँ जब हमें गोद में उठा करके प्यार करती है तो मातृ ऋण होता है। पिताजी जब अपने गोद मतलब कंधे में उठा के रखते हैं तो पिता का ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। इन सभी ऋणों से मुक्ति हमें कब मिलेगा? जब हम अपने माँ बाप के लाश को कंधे में रख करके शमशान तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी माँ जिंदा है बालक, तुम जाओ माँ की सेवा करो। हरिदास नाम था इनका पूर्व जन्म में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आधा अक्षर मंत्र प्रदान किया इनको, कहे इस मंत्र का जाप करो भगवान का दर्शन होगा। खूब जाप करने लगा, इसकी माँ की मृत्यु हो गई और ये मंत्र जाप करने लगा, मंत्र जाप पूजा पाठ करना चालू। आकाशवाणी हुई कि इस वर्ष तुम्हें भव्य प्रकाश दिखाई दिया उनको, और प्रकाश जब दिखाई दिया तो उस प्रकाश से भविष्यवाणी हुआ। क्या हुआ? तो बोले इस वर्ष नहीं अगले जन्म में तुम बहुत बड़े भक्त बनोगे। ऐसा सुंदर भगवान का भजन किया, गान किया, तब वही बालक दूसरे जन्म में नारद बन करके आया और नारद बन करके आया तो जब चाहे तब भगवान की दर्शन करता है, जब करता है कैलाश चला जाता है, वैकुंठ चला जाता है। तब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया, जो ब्रह्मा से सुना था नारद जी ने, उसी बात को अपने पिता से सुना था नारद ने, उसी बात को किसे बताया? व्यास जी को। और व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक में रूपांतरित कर दिया। और अब 18,000 श्लोक में जब रूपांतरित किया तब बोले इसकी रचना कैसे करें, लिखेगा कौन? तब गणेश जी का ध्यान लगाया और गणेश जी का जब ध्यान लगाया तो गणेश जी की जब प्रार्थना की गई, तब गणेश जी की सुंदर वंदना की गई, आराधना की गई, तब गणेश जी महाराज का आगमन होने वाला है। किसका आगमन होने वाला है? गणेश जी का आगमन होने वाला है। व्यास जी ने गणेश जी की आराधना की बड़े तन से, मन से, भाव से, हे गणेश जी आप आइए और आकर के आप जो है भागवत को लिखिए। गणेश जी ने भैया शर्त रख दिया। क्या शर्त रखा गणेश जी ने? कि बोले ठीक है मैं लिखूंगा तो ठीक, लेकिन एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त? लगातार बोलना होगा, रुकना मत,
और लगातार जब बोलना चालू करोगे आप तब हम जो है लिखना चालू करेंगे। और लगातार बोलने प्रारंभ किया, गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए, शर्त रख दी है कहीं रुक गए तो मैं छोड़ के चल दूंगा। उस समय में कंप्यूटर नहीं था, उस समय में गणेश जी थे जो लिखने वाले थे, और गणेश जी जैसा तेज तर्रार लिखने वाला कोई नहीं, समझ रहे हो नहीं। गणेश जी कहे कि बोले रुकोगे आप तो मैं छोड़ के चल दूंगा। बोले ठीक है। भगवान गणेश की जयकारा की गई और भगवान की जय जयकार करने के पश्चात भागवत के लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। बोलो गणेश जी भगवान की। आइए गणेश जी की छोटी सी हम लोग भजन करते हैं, उसके बाद हम सब जो है कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए गणेश जी भगवान की। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए ताकि आनंद आए। बोलिए गणपति जी भगवान की। राधे राधे। और जोर से चिल्लाओ थोड़ा, राधे राधे। ये आए तो किस्मत जागे, इस जीवन से हर दुख भागे। हो जल जाए तन मन की बुराई, हो मिल जाए जो दिल मांगे। हो जैसे है ये वैसा कहीं कोई नहीं है दूसरा। गणपति पप्पा मोरिया और श्रावण सी नौकरिया, घुंघरू बजा के नाचो छम 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 छम, रंग उड़ा के नाचो छम 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 छम। हो आओ जरा झूमो जरा नाचो जरा गणपति पापा मोरिया और शबर से नौकरिया।
मंगलकारी जय बोलो गणपति बाप्पा की। ओ जैसी है ये वैसा कहीं दूसरा कोई नहीं। आओ जरा झूमो जरा नाचो जरा गणपति बाप्पा मोरिया प्रजावर्ती नौकरिया। गणपति बाप्पा मोरिया प्रजावर्ती नौकरिया। ये आए तो किस्मत जागे इस जीवन से हर दुख भागे। हो जल जाए तन मन की बुराई ये मां जाए तो दिल मांगे। जैसी है ये वैसा कहीं कोई नहीं है दूसरा। आओ जरा झूमो जरा गाओ जरा नाचो जरा। अगर ये आ जाए तो बच्चों के मन में खुशहाली हरियाली प्रेम से जीना प्यार लुटाना हर पल सच की ज्योति जलाना। बोल गणेश भगवान की। प्रेम से जीना प्यार लुटाना हर पल सच की ज्योति जलाना। इन चरणों में किसी का है जुल्म के आगे सर न झुका। जैसे है ये वैसा कहीं कोई नहीं है दूसरा। आओ जरा गाओ जरा झूमो जरा नाचो जरा। आओ जरा गाओ जरा नाचो जरा झूमो जरा जरा झूमो जरा नाचो जरा गाओ जरा। गणपति बाप्पा मोरिया प्रजावर्ती नौकरिया। बाप्पा मोरिया प्रजावर्ती नौकरिया। गणपति बाप्पा मोरिया प्रजावर्ती नौकरिया। हुई है बोल गणेश भगवान की। राधे राधे। बोलिए गणेश जी भगवान की। भागवत भगवान की। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो भगवान गणेश जी जो है भागवत को लिखना चालू किए और व्यास जी बोलना चालू किए। व्यास नारायण भगवान बोलते थे और गणेश जी जो है लिखते थे। गणेश जी महाराज जो है लिखा करते थे और व्यास जी बोला करते थे। अब व्यास नारायण जी को स्नान करना है। अब उन्होंने शर्त रखा है
कि कहीं रुक गए तो मैं छोड़ के चल दूंगा। हाँ? तब क्या करिए किया जाए। तब व्यास नारायण भगवान जो है संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द को बोल देते थे कि गणेश जी सोचने में समय लग जाता था। समझ रहे हो भाई, व्यास नारायण को नहाने भी जाना है, पूजा पाठ करना है और गणेश जी ने शर्त रखा है लगातार बोलना है, तब क्या करेंगे। तो व्यास जी जो है संस्कृत के ऐसे शब्दों को पेश कर देते थे कि उनको सोचने में समय लगता था। गणेश जी को क्या बोले हैं व्यास नारायण जी, क्या बोले हैं। उतने समय में वो जाके डुबकी लगा के नहा के आ जाते थे, फिर आके बताते थे मैंने आपको ये शब्द कहा है। पूजा करना है तो फिर संस्कृत के बड़े शब्दों को पेश कर देते थे। उतने में मालूम चल जाता था कि मुझे अब नहा के भी आना है, पूजा पाठ करके। तो ऐसे ऐसे भागवत का जो लेखन कार्य है वो पूर्ण हुआ। और भागवत का जो लेखन कार्य है जब वो पूर्ण हुआ प्यारे भक्तजन, तो 18,000 श्लोकों वाला ये कथा जो है पूर्ण हुआ। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। काले काले मोटे अक्षर कौन हैं? गोपिकाएं हैं। सफेद पीछे का जो पन्ना है वो स्वयं राधा रानी है। और पूरा संपूर्ण भागवत कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण है साक्षात। ठीक है, इस तरीके से भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। प्यारे भक्तजन, व्यास नारायण भगवान अपने शिष्यों को गैया चराने भेजा करते थे जंगल। और जंगल जब भेजते थे गैया चराने, तो संस्कृत के भागवत के आधे आधे श्लोकों को बोल बोल करके भेजते थे। जैसे गैया चराने गए तो व्यास जी के शिष्य आधे श्लोक को बोलते थे, बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम। अब आधे श्लोकों को सुनते ही सुखदेव जी व्याकुल हो जाते थे कि आगे का श्लोक मुझे कौन सुनाए, मुझे और सुनना है। दौड़ के आए शिष्यों के पास, भैया आगे की श्लोक कथा सुनाओ मुझे। तब कहा कि अभी आगे की श्लोक हमें भी पता नहीं, हमारे गुरुजी ने हमको इतना ही बताया है भैया, और आगे की कथा बात सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास आना होगा। गुरुजी कौन? व्यास नारायण। तब व्यास नारायण भगवान के पास, अपने पिता के पास वापस आए श्री सुखदेव जी, और भागवत की कथा को सुने और सुन करके वापस जंगल चले गए। कौन? जोर से बोलो। सुखदेव जी। सुखदेव जी वापस जंगल चले गए। प्यारे भक्तजन, सुनाने वाले के जन्म की कथा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब सुनने वाले की कथा सुनेंगे। सुना कौन है? परीक्षित जी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ऋषियों ने प्रश्न जो किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो इनका उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज कहे कि मानव का परम धर्म होता है भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रेम होना। ये मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। परिक्रमा लगाना, माला जाप करना, ये तो सब ठीक है, प्रातः काल उठ के स्नान करना, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपका प्रेम नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है भगवान के चरणों में प्रेम। दूसरा प्रश्न क्या किया था? जब मंदिर में हम जाते हैं तो कई बार लगता है कि बोले कौन सी देवता बड़ी है या कौन सी देवी बड़ी है, बात हमारे मन में आता है। तब इसका भी उत्तर उन्होंने दिया, और उत्तर दे करके कहा कि बोले संसार के जितने देवी देवता हैं वो एक वृक्ष की डालियां है, पुष्प है, पत्ता है, और भगवान श्री कृष्ण क्या है? जड़ है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? जड़। आप जब पानी डालते हो एक गमला में, और एक गमले में जब आप पानी डालते हो तो ऊपर डालते हो कि नीचे डालते हो? बोलो भाई, एक गमला में पानी डालते हैं हम तो ऊपर डालते कि नीचे? जड़ में डालते हैं नीचे। और नीचे जब डालते हैं तो ऊपर जो है हरा भरा रहता है, रहता कि नहीं रहता है? उसी प्रकार से आप जड़ को पकड़ोगे तो ऊपर तो ऑटोमेटिक हरा भरा रहेगा ही। हाँ? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाओ और प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा। दुर्गा जी के मंदिर में जाओ, यही प्रणाम करके कहो कि हमारा मन, हमारा तन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे, यही निवेदन करो आप। तीसरा प्रश्न किया गया था कि बोले भगवान का जन्म होता है कि अवतार? तो भगवान का जन्म नहीं, अवतार होता है। कब होता है? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर हूँ कृपानिधि सज्जन पीरा। सज्जनों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान जो है
अवतार लेते हैं तो अवतार कितने हैं भगवान की? तो 24 अवतार है भगवान का, एक दो नहीं 24 अवतार। प्रथम अवतार भगवान का है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। 24 अवतार में से पहला अवतार देखो। अवतारों की कथा सुनने से हमारा जीवन सुधरता है, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला अवतार जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का है। ये ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। जिस दिन ब्रह्मचर्य को जीवन में आप उतार लोगे उस दिन आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य को जब उतारोगे तो श्रेष्ठ दिन आएगा। दूसरा अवतार कौन सा है? वराह अवतार। वराह मतलब भगवान सुकर रूप में अवतार धारण किए थे, सुअर का अवतार। सुकर देखे हो ना आप लोग? सुअर रूप में भगवान ने अवतार धारण किया था। यहाँ जो होता है उसे सुअर कहते हो आप, लेकिन जंगल में जो होता है वो जिसे बरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। जंगल में जो होता है उसे बरहा कहा जाता है। और उस बरहा के दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत होते हैं। और बरहा का जो दांत होता है जिसे वराह कहा जाता है, बिट वराह, उसी वराह अवतार भगवान ने धारण किया। और वराह अवतार सुंदर भगवान ने धारण किया प्यारे। तीसरा अवतार है नारद जी का। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, वो है कौन? नारद। प्यारे भक्तजन, तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी का। चौथा अवतार है भगवान का नर और नारायण का। पांचवा अवतार है भगवान का कपिल नारायण का। और छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी का। सातवां अवतार है भगवान का यज्ञ पुरुष का। आठवां अवतार है भगवान का ऋषभ देव का। नौवां पृथु देव का। 10वां है भगवान का मत्स्य अवतार। 10वें नंबर में कौन सा अवतारी है? मत्स्य अवतार भगवान का। अच्छा ईमानदारी से बताना, मछली कितने लोग खाते हो? हाँ बताओ। कभी कभी संडे मंडे को कौन हाथ उठे से? अच्छा, अरे दादा एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया हमारे परीक्षित जी वर्तु मन। कम से कम बेचारा लबारी इतनी मारी खाता हूँ दिल खाता हूँ कि ऐसे का। हाँ, बहुत सज्जन व्यक्ति है भाई। हाँ हाँ अभी संकल्प कराएंगे। अच्छा और कितने लोग खाते हो? अब परीक्षित जी हाथ उठा दी तुमन है खाते सब है, बताना कोई नहीं चाह रहा है। वो उसको कोचक रहा है, उसको कोचक रहा है, उठाना हाथ ला साथ हंसते हैं। ठीक है, बहुत खा लिए आप लोग, अब मत खाना। देखो क्या होता है जब हम किसी जीव की हत्या करके खाते हैं तो हमारे लिए एक नरक का प्रावधान रखा गया है, कुंभी पाक नरक। उस कुंभी पाक नरक में हमको मृत्यु के उपरांत जाना पड़ता है। कुंभी पाक नरक में हमको जाना पड़ेगा। वहां क्या होगा हमारे साथ? वहां एक बड़ी सी कढ़ाई होगी और बड़ी सी कढ़ाई होगी वहां पर, और बड़ी सी कढ़ाई होगी, गरम गरम तेल खौलते रहेगा। और गरम गरम तेल जब खौलते रहेगा वहां पर यम के दूत चंड और प्रचंड पूछेंगे आपसे, आपने जीव की हत्या की? आप कहोगे नहीं। अच्छा, चिट्ठा खोलेंगे, बताएंगे नया साल मनाने गए थे तुम शिवनाथ नदी किनारे, खारून नदी किनारे 31 मनाए हो, और नदी किनारे तुम मांस पका पका के खाए हो, लाल लाल तले भी हो, मसाला भी डाले हो, ये पूरा लिखा हुआ है। अब तुम्हारे साथ भी हम वैसे ही करेंगे। तो हमारे साथ भी वैसे ही होता है। कैसे? गरम गरम जो तेल खौलते हुए रहता है उस पर जीव को डाल देते हैं यम के दूत, और गरम गरम तेल में खौलाया जाता है। उस समय आप चिल्लाओगे, माँ पिताजी बताओ, भगवान बचाओ। कौन जाएगा बचाने के लिए? कोई नहीं जाएगा। इसलिए खाते थे, ठीक है, अब मत खाना, अब छोड़ दो आप, ठीक है। संकल्प ले लो मन में, प्रतिज्ञा ले लो मन में कि आज के बाद नहीं खाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने जीव को आप मार के खाते वो आपका इंतजार करते रहते हैं, तुम कब ऊपर आओ तो हम तुमको मारेंगे। अकाट्य सत्य, ठीक है। इसलिए आप लोग जीवों की हत्या करना बंद करिए।
बलि प्रथा भी जो चलती है उसे भी बंद करो आप लोग। बलि प्रथा को अपने भगवान को कहो कि हम आपको श्वेत में मनाएंगे, ठीक है। हाँ, कोनो मारन वाला हो तुम न तूल बंद कराओ। भगवान ये नहीं कहता कि मुझे खून चाहिए, वो तो हमारे पूर्वज जो है उनको खाने की लत थी, खाने की आदत थी, तो उन्होंने ये चीज चालू किया और इस चीज को आप बंद करो, ठीक है। इस चीज को आप जो है बंद करो, और बंद नहीं करोगे तो ये चलता रहेगा। हाँ, अब पीढ़ी हमारी आने वाली जो वंश है वो व्यर्थ हो जाएगा, आसुरी भाव में सब डूब जाएंगे। इसलिए अगर आप अभी सुधर जाओगे तो आने वाला आपका जो कल है वो आने वाला आपका कल सुधर जाएगा। इसलिए आप सुधर जाओ प्यारे भक्तजन, ठीक है। मत खाना। कई लोग कहते हैं अंडा खाना भी, अंडा में कोई मांस नहीं होता। अच्छा, अंडा में भी तो जीव होता है। अंडा को तुम खाते हो, उसमें चूजा होता है, छोटा सा बच्चा होता है। तुमको बाल हत्या का भी दोष लग रहा है, अब बोलो है कि नहीं? बाल हत्या का भी दोष हमारे सिर पर चढ़ रहा है। इसलिए इन सब चीजों का त्याग कर देना, और इन सब चीजों को आप जो है बिल्कुल नहीं खाना, छोड़ देना, त्याग देना। प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज कथा बताने लगे। आगे नंबर पर है भगवान का कच्छप अवतार, और 12वें नंबर पर है भगवान का धनवंतरी का अवतार, 13वें नंबर पर है भगवान का मोहनी का अवतार, और 14वें नंबर पर है नरसिंह का अवतार, 15वें नंबर पर है भगवान का वामन अवतार, और 16वें नंबर पर है भगवान परशुराम जी का अवतार, 17वें नंबर पर वेद व्यास जी, 18वें पर प्रभु राम, 19वें पर बलराम, 21वें पर भगवान कृष्णचंद्र का अवतार, 21वें पर हरि का अवतार, 22वें नंबर पर हंस अवतार, 23वें नंबर पर बुद्ध का अवतार, और 24वें अवतार पर कल्कि का अवतार होना है। कल्कि का अवतार कब होगा? जब कलयुग में पापाचार बढ़ जाएगा, पाप धर्म बढ़ जाएगा, और कलयुग में जब पाप बढ़ जाएगा तब भगवान का अवतार होगा कल्कि का अवतार। और वो भी कब होगा कलयुग में भगवान का अवतार? जब 800 साल बचा रहेगा कलयुग का। कलयुग की आयु 4,32,000 कलयुग की आयु है जो चल रहा है, और कलयुग की आयु 4,32,000 5,116 समथिंग बीता हुआ है। अब बचाइए, पूरा बचा हुआ है। अब सोचो, अभी कोरोना जब आया था तब लोग कहते थे कलयुग आ गए तो इसी लागत महाराज है, भगवान के अवतार हुई अब तो इसी लागत है, सब मरद जाते देखना पट ले हैं। तो अभी नहीं होगा भगवान का अवतार, अभी कलयुग बच्चा है। 4,32,000 उसमें माइनस करो 5,116, बताइए, उतनी उसकी आयु बची है। और कलयुग में जब उसकी आयु 800 साल जब बचा रहेगा, 800 वर्ष, और 800 वर्ष जब बचा रहेगा तब कल्कि का अवतार होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान का अवतार होगा, और मनुष्यों की जो हाइट है वो कम होती जाएगी, और 8 साल की कन्या गर्भवती हो जाएगी, और चरोटा के पेड़ के नीचे बाजार लगेगा। आज बाजार बरगद के, पीपल के पेड़ के नीचे हाट बाजार लगता है। और जब पापाचार बढ़ेगा कलयुग में, जब भगवान का कलयुग जब आएगा, बड़ा हो जाएगा, तब चरोटा के पेड़ के नीचे बाजार लगेगा। ऐसा हो जाएगा जमाना जो है। हाँ, आदमी आदमी को खाने को दौड़ेगा उस समय। वो गाना है ना एक, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। सुनी हो ना गाना? आइए, बड़ा प्यारा भजन है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, उसको सुनते हैं 2 मिनट। उसमें बड़ा भावार्थ छुपा हुआ है। देखो, प्रत्येक भजन को आप भावार्थ लेकर के उसको रसपान करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ एक अर्थ छुपा हुआ होता है, समझ रहे हो ना? तो आइए उस बड़े भाव से उस भजन को हम लोग रसपान करते हैं, बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। बहुत पुराना हमारा चला आ रहा है और सुनते आ रहे हैं। आज उसका अर्थ मैंने आपको बताया है। जब ऐसा कलयुग आएगा तब क्या होगा, ठीक है। आइए रसपान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे जीरे
कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना दूध का, कौवा मोती खाएगा। हे शिरे, हे जीरे, हे जीरे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौवा मोती। हे जीरे, सिया ने पूछा, भगवान क्या कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म न होगी। बात बात पर माता पिता को, बात बात पर माता पिता को बेटा के दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, किंतु मन कभी नहीं होंगे। चोर उच्च के नगर से थे और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। चोर उच्च के नगर से थे और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सिया, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। मंदिर सूना सूना होगा और भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भज सभा में, पिता के संग संग भज सभा में, नाचेगी घर की बाला, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा। एक ऐसा कन्यादान गीता की ऐसा जन्म न होगा, हे जीरे,
शीरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा झुकेगा दाना गुड़िया सबको दिखाएगा। हे मूर्ख की जीत बुरी जूमे की जीत बोली बुरे संगे बैठते भागते भागे भागते भागे। हे काजल की कोठरी में कैसे भी जतन कर, काजल में भाग भाई लागे रे हो, काजल के दाग भाई लागे रे, काजल के दाग भाई लागे रे, काजल के दाग भाई लागे रे, काजल के दाग भाई लागे रे। रामचंद्र कहे गए सिया से, बोले राजा रामचंद्र की राधे राम। भजन में बिल्कुल सही कहा गया है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। समझ रहे हो ना? कलयुग में धर्म कर्म कोई नहीं मानेगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। आज देखो सब शर्म बेच खाए हैं। आज लोग जो है मान सम्मान मर्यादा सब खो चुके हैं। आज तो लोग आजकल की नारियों को देखो वस्त्र पहनना भूल गए, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। और क्या कहा गया है इसमें? और कहा गया है कि मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मधुशाला किसे कहा गया है? वाकई मंदिर सुना है, लेकिन वो मधुशाला में भीड़ लगी हुई है। लगी कि नहीं लगी है? इधर देखो उधर मधुशाला वाले हैं। तो गाना में सही कहा गया है, सत्य बोला गया है। हमारा जो भजन होता है, जो संकीर्तन, उस पर कोई ना कोई भावार्थ जरूर छुपा हुआ होता है। उसे आप अगर ध्यान से सुने तो आपको एक वो अर्थ जरूर मिलेगा। प्यारे भक्तजन, भगवान के 24 अवतारों की वर्णन हुई। वहां पे सुत जी महाराज कहने लगे ऋषियों से कि बोले परीक्षित जी की जन्म की कथा आप सबको रसपान कराते हैं, आओ कहे। और परीक्षित जी की कथा, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। देखो प्यारे भक्तजन, महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर उस रणभूमि में दुर्योधन जो है अधमरा पड़ा हुआ था। दुर्योधन जानते हो ना दुर्योधन को? दुर्योधन जो है अधमरा पड़ा हुआ था, जंघा टूटी हुई है। जंघा को किसने तोड़ा है? जंघा को तोड़ा है भीम भैया ने। और युद्ध भूमि के मैदान में वो अधमरा पड़ा हुआ है। उसकी इस दयनीय दशा को देख करके उनका हित चाहने वाले अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा जो है आया और आकर के दुर्योधन से कहा कि मित्र, आपकी जिसने ऐसी दुर्दशा की है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और बदले की भावना को लेकर के, बदला की आग में जलने के कारण इसने क्या किया? बदला लेने के लिए पांचों पांडव के सिर को काट करके मैं लाऊंगा तुम्हारे सामने, ऐसा प्रण ले लिया, निश्चय कर लिया। और पांचों पांडव के सिर को काटने के लिए तलवार लेकर के निकल गया अश्वत्थामा। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात मालूम चला, भगवान सारे पांडवों को दूर ले गए। रात्रिकालीन जब ये आया, और रात्रिकालीन जब आया अश्वत्थामा तलवार लेकर के, द्रोणाचार्य का बेटा है ये, जब आया तलवार लेकर के, तो पांडवों के जो बच्चे थे वो पांडव के समान ही दिखते थे, हूबहू, टू कॉपी। अर्जुन का बेटा है अर्जुन के समान, भीम का भीम के समान, नकुल का नकुल के समान, सहदेव का सहदेव के समान, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर के समान, सब सोए हुए हैं। और अश्वत्थामा तलवार लेकर के आया और पांचों बच्चों के सिर को काट दिया। और पांचों बच्चों के सिर को काट करके मुंडी को पकड़ करके चला गया दुर्योधन के पास। और दुर्योधन के पास गया, और दुर्योधन जैसे दूर से देखा, दूर से देख करके जान गया कि बोले ये पांडव नहीं, पांडव के बच्चे हैं। अरे मित्र अश्वत्थामा, तुमने क्या किया? अरे ये बच्चे हमारे नाम से पिंड दान करते, तुमने इसे ही मार डाला।
जलांजलि तिलांजलि करते हमारे नाम से। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया, मर गया दुर्योधन। पांडव वापस आए, देखा बच्चों का सिर कटा हुआ है, बच्चों का सिर गायब, बच्चे हमारे मरे पड़े हैं। 5 बच्चों की मां द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी कि मेरे 5 बच्चों का हत्या किसने किया है। बड़ी रुदन करने लगी, रोने लगी, मेरे बच्चों की हत्या करने वाला कौन है। अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि बोले द्रौपदी, जब तक इन 5 बच्चों का हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। चिंता मत करो। 5 बच्चों के हत्यारा कौन था मालूम चल गया, अश्वत्थामा आया था यहाँ। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गया, और अर्जुन जब गया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया इसने। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराया और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने। रुक पकड़ करके लाया, प्यारे भक्तजन द्रौपदी के सामने पेश कर दिए। द्रौपदी के सामने जब पेश किया, उस हत्यारे को द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी बताओ तुम कहो तो मैं इसे भी जमीन में गाड़ दूं। द्रौपदी देख रही है अश्वत्थामा की ओर, और अश्वत्थामा की ओर देखते देखते कह रही है, क्या कह रही है कि बोले स्वामी इसे छोड़ दो आप। 5 बच्चों के हत्यारा को छोड़ दो कह रही है वो, क्यों बताओ, अब सोचो जरा, सोचने वाली बात है कि नहीं भाई। 5 बच्चों को मारा है उसने, और 5 बच्चों को जो हत्यारा उसे छोड़ने के लिए कह रही है वो। क्यों कह रही है? क्योंकि वो गुरु का पुत्र है, गुरु का बेटा है वो, इसलिए उन्हें छोड़ने के लिए कह रही है। कह रही है कि बोले आज मेरे जीवन में जो तकलीफ है, कल इसकी माँ भी रोएगी। जो तकलीफ पीड़ा मुझे हो रही है वो पीड़ा इसकी माँ को होगा। और ये गुरु का पुत्र है तुम्हारा, गुरु ने तुमको जो विद्या दिया, जिसके बदौलत तुम धनुष विद्या चलाना सीखे हो, और तुम अगर कहीं उन्हीं के पुत्र को मार दोगे तो ये गुरु को दोष लगेगा, इसलिए तुम मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन कहे द्रौपदी कैसे बात कर रही हो, इस हत्यारे को हम कैसे छोड़ दें। भगवान कन्हैया के पास आए, कन्हैया से पूछा, बोले क्या किया जाए प्रभु आप बताओ। तो कन्हैया ने कहा काम करो, इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को निकालो, और मणि को निकाल करके बालों को काट दो, और काट करके अर्ध मुंडन करके छोड़ दो, अपमानित कर दो। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की सबसे बड़ी संपत्ति सम्मान होता है, इसका अपमान करके छोड़ दो। वैसे ही किया गया, मस्तिष्क में जो मणि था उस मणि को छीन के निकाला, और बालों को काट करके अर्ध मुंडन करके छोड़ दिया अश्वत्थामा को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो अर्जुन ने वैसे ही किया, अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया। अब यह अश्वत्थामा बड़े गुस्से में क्रोध में कि मेरा अपमान किया गया, और देखा कि बोले पांडव के बच्चों को तो मैंने मार दिया, पांडव का वंश मैं खत्म कर दूंगा, पांडवों के वंश में और कौन बचा, और कौन बचा। जैसे ही देखा था मालूम चला अर्जुन की बहू उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा है, और उत्तरा जो है गर्भवती है, तो उत्तरा के गर्भ को ही मैं नष्ट कर दूं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, वंश खत्म हो जाएगा। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग हुआ तो पीड़ा होने लगी। सासू माँ को बताई द्रौपदी को, माँ बोली बहुत तकलीफ हो रही है। सुभद्रा को बताई, सुभद्रा द्रौपदी को बताई, और प्यारे भक्तजन द्रौपदी मैया सलाह देती है कि बेटा अगर तुझे जाना है तो श्री कृष्ण चंद्र के पास जा, वो कृष्ण चंद्र भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान के पास दौड़े दौड़े गई, प्रभु गोविंद राखो लाज, आपकी शरण में हूँ, और जा करके कहने लगी, विलाप करने लगी, प्रार्थना करने लगी। प्यारे भक्तजन बोले, कहने लगी हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु मेरे गर्भ पर बहुत तकलीफ हो रही है। भगवान का जैसे ही भगवान के चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, भगवान ने कहा उत्तरा आंखें बंद करो अपनी, और उत्तरा जब जैसे आंख बंद करती है तो छोटा सा स्वरूप बना करके गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान, और गर्भ में जाकर के जो बालक मरने की स्थिति में पहुंच चुका था, बालक परीक्षित,
उस बालक को जीवित करके भगवान उसी गर्भ से वापस बाहर निकले। उत्तरा से कहा, उत्तरा कैसे महसूस कर रही हो तुम? प्रभु मैं पहले जैसा महसूस कर रही हूँ, सब ठीक लग रहा है। इस दृश्य को देख रही थी भगवान की बुआ। भगवान की बुआ का क्या नाम है? बोलो। बुआ को क्या बोलते हो आप? फूफू। फूफू बोलते हो नहीं? भगवान की फूफू कौन है? चलो बताओ। कुंती। कुंती बुआ देख रही थी कि भगवान जो है कितने दयालु हैं भगवान, और वाकई में भगवान श्री कृष्ण जैसा दयालु कोई नहीं संसार में, बहुत दयालु। हाँ? भगवान को कहती है कि बोले प्रभु आप भगवान हो। हाँ? कुंती मैया श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, रुदन करने लगी, रोने लगी, प्रणाम करने लगी, कही हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे द्वारिकाधीश आप ईश्वर हो, गोविंद हो। अच्छा बुआ आप मुझे भगवान कह रही हो? अपने भतीजे को कोई भगवान कहता है क्या? अच्छा चलो आप मुझे भगवान कह रही हो ना, तो चलो मुझसे आप कुछ मांग लो। चलो आप मुझसे कुछ मांगो, मैं आपको देना चाहता हूँ। बुआ कहती है प्रभु मुझे दुख दे दो, आप विपत्ति दे दो। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में व्यक्ति के पास जब दुख आता है ना तो वो परेशान हो जाता है, होता कि नहीं होता है? जब दुख आता है तो, और दुख आता है तो मनुष्य परेशान हो जाता है। लेकिन मैया ने दुख क्यों मांगा? सोचने वाली बात है, पॉइंट की बात। दुख इसलिए मांगा है कुंती बुआ ने, प्रभु दुख इसलिए मैंने मांगा है क्योंकि जब दुख होता है तो आप हमारे साथ होते हो, और दुख जब होता है तो आप हमारे साथ रहते हो, और दुख नहीं होता, सुख जब आता है तो आप हमें भूल जाते हो। इसलिए आप हमें दुख दे दो। आदमी जब दुख में रहता है ना, टेंशन में, तो भगवान को जल्दी याद करता है, और सुख में रहता है तो भगवान को भूल जाता है। इसलिए कुंती बुआ ने दुख मांगा है, दुख दे दो, दुखालय दे दो। हाँ? ये संसार क्या है? ये संसार दुखालय ही तो है, दुख का घर है। दुख मांगा भगवान से। युधिष्ठिर से कहा कि बोले आप कुछ मांग लो भैया। कहा कि मैं धर्म से कभी पीछे ना हटूं। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम मांगो, मैं आपको गुरु मानता हूं, गुरु और शिष्य का संबंध बना रहे। भीम भैया से कहा भीम तुम भी कुछ मांग लो। तो भीम ने कहा लोग मुझे ताना देते हैं कि तुम बहुत खाते हो, खाते खाते मैं आपको कभी ना बोलूं, भगवान ऐसा वरदान दे दो। सुभद्रा से कहा बहन तुम भी कुछ मांग लो। भैया आपका जो चरण है वो एक पिंजरा है, और आपका जो पिंजरा रूपी जो चरण है और हमारा मन पक्षी है, चरण रूपी पिंजरे में मन रूपी पक्षी हमेशा बंद रहे। मतलब आपके चरणों का ध्यान ही मन हमेशा करता रहे, ऐसा वरदान दो। द्रौपदी से कहा तुम भी मांगो द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा मैं आपको सखा मानती हूँ, सखा और सखी का भाव बना रहे प्रभु। हाँ? इतना कहा कि सुंदर भगवान जो है उस बालक की रक्षा करके भगवान जो है कहाँ जाने लगे? द्वारिका जाने लगे। और भगवान जो है जब द्वारिका जाने लगे ना तो भगवान को याद आया कि मैं द्वारिका क्यों जा रहा हूँ, अभी तो मुझे एक भक्त को और दर्शन देना है, भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा था कि मृत्यु की शरण में जब मैं रहूं तब आप मुझे दर्शन देने आना प्रभु। उन्होंने कहा था, इसलिए द्वारिका जाते जाते याद आ गया तो भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं पांडवों को साथ लेकर के। कब कहा था भीष्म पितामह ने? बताऊं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, और महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो एक दिन दुर्योधन भड़क गया। बोले दादा आप ना ये पांडवों के साथ मिले हुए हो, इतने बड़े शक्तिशाली हो, आप एक पांडव नहीं मारे हो आप अभी तक, आप मिले हुए हो, मिली भगत है आपकी। और तब दादाजी भड़क गए, कहे बोले ठीक है कल मेरे हाथ से एक पांडव मारा जाएगा पक्का। भगवान को बात मालूम चला, दादाजी बोल दिए मतलब जरूर होना है, गंगा के पुत्र हैं ये। भगवान सायंकाल क्या होता था, महाभारत का युद्ध जब होता था ना तो रात्रिकालीन शाम जब होता था शंख बज जाता था, युद्ध आराम हो जाता था। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद युद्ध चालू। तो सूर्योदय सूर्यास्त के बाद में जब विश्राम करते थे सब अपने अपने तंबू में, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है बोले
पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भेजी दादा के पास। दादाजी सोए हैं, हाथ को ऐसा रख और हाथों को रख के सोए हुए हैं, जा करके सुंदर चरणों को पकड़ लिए। चरण को पकड़ती है तो दादाजी समझे दुर्योधन की पत्नी आती है, आई होगी, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा, सुहाग मर रहे। और सुबह क्या प्रतिज्ञा लिए है भीष्म पितामह ने, क्या प्रतिज्ञा लिया सुबह? एक पांडव मारा जाए और आशीर्वाद क्या दिया है? सुहाग मर रहे। हाथ हटा के देखे, अरे बाप रे गड़बड़ हो गया जी, ये तो मैंने आशीर्वाद दे दिया। समझ गए ये चाल कन्हैया की है। बाहर आए, बाहर आए तो भगवान खड़े हैं ऐसा हाथ बांध के, क्यों दादा क्या बोले हो और क्या प्रतिज्ञा किए हो? आशीर्वाद क्या दे के निकल रहे हो? अंदर से सुहाग मर रहे। और प्रतिज्ञा क्या किए थे? एक पांडव मारा जाए। प्रतिज्ञा बड़ी की आशीर्वाद बड़ी? तो कहे आशीर्वाद बड़ी। कन्हैया आप जीत गए, मैं हार गया। एक काम करना प्रभु। कौन सा काम? जब मेरी मृत्यु नजदीक रहे ना, तब आप मुझे दर्शन देने आना। जब मैं मृत्यु की शरण में रहूं तब आप मुझे दर्शन देने आना। इतनी मेरी अंतिम इच्छा है भगवान, मरने के समय मैं आपका दर्शन करूं। इसलिए भगवान द्वारिका जाते जाते दादा के पास आ रहे हैं, पितामह के पास। आप भी पूजा करते हो ना सब लोग? कितने लोग पूजा करते हो? सब करते हो? पूजा करते करते भगवान से यही कहा करो, हे प्रभु जिस दिन मौत हमारे सामने रहे उस दिन सबसे पहले आप पहले दर्शन देना, फिर मौत को भेजना। ये भगवान से कहना। क्या कहना? इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवन शिवट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना स्वामी, इतना तो करे स्वामी।
कथल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का तट हो, श्री मुरली मुख कवट हो। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का तट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण सजल हो, विष्णु चरण गजल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। सांवरा खड़ा हो, बंसी का बिन भरा हो। खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। बोले गोविंद भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम श्री लाल। तो भीष्म पितामह जी ने कहा था कि प्रभु मृत्यु की शरण में जब मैं रहूं तब आप मुझे दर्शन देने आना। इसलिए भगवान दर्शन देने के लिए जा रहे हैं अपने पांडवों को साथ लेकर के। पांडवों को साथ लेकर के जब दादा के पास आए और पांडवों के साथ जब आए, पांडवों के साथ जब आए तो दादा के पास जब लेकर के आए तो दादा के पास आकर भगवान ने कहा कि बोले आज आपके पोते जो है सम्राट बन गए हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए। दादा की आंख से आंसू आ गया। दादा की आंख से आंसू आ गया कि बोले सम्राट तो दुनिया के आप हो प्रभु, लेकिन मेरे पोतों को आप कह रहे हो सम्राट है कहा करके। वाह वाह वाह, कितना बड़ा बड़प्पन है। बड़े आप हो लेकिन सामने वाले को बड़े कर रहे हो आप। ये गुण होना चाहिए सभी लोगों में। प्यारे भक्तजन, अगर आपके सामने
कोई आपका अपना आ गया, अगर आप उम्र में बड़े हो और उसे आप सम्मान देते हो, हाँ, तो इसमें रिश्ता और गहरा हो जाता है। समझ रहे हो ना? भगवान दर्शन दे रहे हैं और दादाजी ने कहा कि बोले कुछ उपदेश कर दो। दादाजी से कहा भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश करो। तो दादाजी ने कहा कि प्रजा जब चलाओ तो तन से मन से इस प्रजा का पालन करना, प्रजा की खूब सेवा करना और खूब धन कमाना, लेकिन उस धन में से धन का 10वां भाग दान करना मत भूलना बेटा। प्रजा तुम्हारे हाथ में रहेगी, धन तुम्हारे हाथ में रहेगी, सुख संपदा तुम्हारे हाथ में रहेगी। सुंदर उपदेश किए और भगवान श्री कृष्णचंद्र उपदेश करके उन सबको दर्शन करवा के द्वारिका चले गए। और द्वारिका जाने के बाद कुछ दिन के बाद में उस बालक का जन्म हुआ। कौन से बालक का? जो उत्तरा के गर्भ में था। और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उस बालक का आगमन हुआ। और वो बालक जब जन्म ले तो जन्म लेते उठ के बैठ गया। कोई बच्चा उठ के बैठता है क्या बताओ? लेकिन वो जन्म लेते ही उठ के बैठ गया वो। और सब दर्शन करने आए, अरे देखो अद्भुत बालक जन्म लिया है। बालक जन्म लेते उठ के बैठ गया। सब दर्शन करने आए, ऋषि मुनि सब। भगवान को जब मालूम चला तो भगवान द्वारिकाधीश भी पधारे। अरे मेरा नाती हुआ है, चलो। नाती होगा कि नहीं? भगवान की बहन सुभद्रा, सुभद्रा की बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, भगवान के भांजा का बेटा है ये। तो भगवान नाना कहलाए। और नाना कहलाने की खुशी में भगवान खिलौना, टोपी, कपड़ा, मेखला सब लेकर के आए। और सब जब लेकर के आए तो प्यारे भक्तजन भगवान द्वारिका से पधारे। और द्वारिका से पधारे भगवान उस बालक का दर्शन करने। बालक को हाथ में लिए, सिर फेरे और सिर में हाथ फेरने के बाद में कह दिया, क्या कह दिया कि इसका नाम जो है होगा परीक्षित होगा। इसका नाम जो है नामकरण कर दिया। और एक नाम पड़ेगा विष्णुरात। विष्णुरात के नाम से भी जाना जाएगा, परीक्षित भी इसका नाम होगा। सुंदर दर्शन किया बालक का। और बालक का दर्शन करने के बाद द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। फिर से मैं जाता हूँ द्वारिका, क्योंकि भगवान का समय आ गया था ऊपर जाने का, स्वधाम जाने का। और भगवान जब ऊपर जाने लगे तो भगवान जब द्वारिकाधीश जब द्वारिकापुरी जाने लगे तो अर्जुन जो है छोड़ने गया था भगवान को। किसको छोड़ने गया था? भगवान को। प्रभु चलो मैं आपको छोड़ के आऊंगा। और द्वारिका जब छोड़ने गया था अर्जुन भगवान को, तो उसी समय अर्जुन के सामने भगवान अपने स्वरूप को त्याग दिए थे। उनको कहे कि जाओ मेरी पत्नियों को दूर ले जाओ, अर्जुन मैं जाने वाला हूँ। और भगवान जब स्वधाम गए, वहां से आने के बाद अर्जुन चुप रहता था, मौन रहता था, किसी से बात नहीं करता था, चुप रहता था बिल्कुल। बड़े भैया पूछने लगे, अर्जुन जब से तुम आए हो तब से मौन रहते हो, क्या बात है बताओ? जब से तुम आए हो तब से तुम मौन रहते हो। युधिष्ठिर के पूछने पर कहा कि क्या बताऊं प्रभु, हमारे आराध्य हमारे कृष्णचंद्र भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। अब इस बात को जब सुने होंगे पांडव, द्रौपदी, कुंती मैया, क्या हाल हुआ होगा? भगवान छोड़ के चले गए। पांडवों ने निश्चय कर लिया कि हम भी संसार में नहीं रहेंगे। बुआ तो गिर गई तुरंत, और तुरंत तड़ से गिरी, मृत्यु हो गया उनका। पांडव भी सोच ले कि हम भी अब नहीं रहेंगे। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में परीक्षित को राजा बनाया गया। और परीक्षित को राजा बनाते बनाते 3 बात का उपदेश किया पांडवों ने। पहला, आंख के सामने कभी पाप होते मत देखना बेटा, तुम राजा बन रहे हो। दूसरा, घर में अतिथि आ जाए उसका सम्मान करना। तीसरा, शरण में शत्रु आ जाए उसे क्षमा कर देना। ये 3 बात लेकर के जीवन यापन करना, प्रजा का पालन करना। राजा को, परीक्षित को राजा बनाया। कम उम्र में ही राजा बन गया वो, समझ रहे हो? कम उम्र में राजा बना। और भगवान जो है, भगवान की इच्छा से राजा बना है। और पांडव जो है स्वर्ग जाने लगे। पांडव जो है जब स्वर्ग जाने लगे तो सबसे पहले कौन गया? द्रौपदी गिरी है सबसे पहले। द्रौपदी के बाद नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन। केवल इस शरीर के साथ युधिष्ठिर ऊपर गया है। आज तक इस संसार में अपने देह को, तन को, शरीर को लेकर के कोई ऊपर नहीं गया, लेकिन युधिष्ठिर ऊपर गया है अपने शरीर के साथ, क्योंकि वो स्वयं धर्मराज है वो।
उनके साथ एक कुत्ता जा रहा था। धर्मराज सामने खड़े हो गए, पूछने लगे, बोले कुत्ता नहीं जा सकता आपके साथ में। युधिष्ठिर ने कहा कि बोले ये मेरे साथ को नहीं छोड़ा है, इसके अंदर भी जीव है, वफादारी दिखाया इसने, मेरे साथ पूरा भ्रमण किया है, इसे लेके जाऊंगा मैं, ऐसा कहा। और उन्हें वो कुत्ता को दूसरा नहीं स्वयं यमराज था वो। तो शरीर के साथ युधिष्ठिर जी गए परम पद धाम। इधर प्यारे भक्तजन पांडवों की स्वर्ग जाने के पश्चात सब जो है, पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात प्यारे भक्तजन परीक्षित जी जो है राजपाट चलाने लगे। और परीक्षित जी जो है सुंदर राजपाट अपना यापन करने लगे, चलाने लगे। ईरावती नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए। और राजा परीक्षित सुंदर जीवन यापन करते थे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सबका ख्याल रखते थे। राजा थे वो, और राजा का कर्तव्य होता है कि सबका वो ध्यान में रखे, सबका ख्याल रखे, और सबका ध्यान रखना उनका कर्तव्य था। परीक्षित जैसा राजा नहीं हुआ इस संसार में। एक दुखिया भी जाता था तो उनके दुख को दूर करता था वो, एक गरीब जाता था तो गरीब की बेटी की शादी करना है तो उनकी शादी के लिए सब व्यवस्था कर देते थे। ऐसा सुंदर इनका रहन सहन था राजा परीक्षित का, और सुंदर ये परीक्षित जो है जीवन यापन किया करते थे प्यारे। एक दिन की बात है, परीक्षित जो है अपने खजाने वाले कमरे में गया। मेरे दादा परदादा लोग मेरे लिए कुछ तो रखे होंगे, बचा करके जाके देखूं जरा। पुराना एक संदूक रखा था भैया, पेटी। अब पेटी को जैसे खोले तो पेटी को खोले तो उसमें एक सोने का मुकुट रखा था, स्वर्ण का, सोने का चमकता मुकुट। वो एक राक्षस का मुकुट था, वो अधर्मी का, दुराचारी का, पापाचारी का मुकुट था। नाम था उसका जरासंध। जरासंध के मुकुट को ला करके रखा था भीम ने, क्योंकि भीम ही उसको मारा था। अब भीम ला के रख दिया था, भाई नाती पंथी का काम आएगा, रखो एक निशानी। और जैसे ही उसे ला करके रखा था, परीक्षित खोल करके देखे, परीक्षित जो है उसे अपने सिर पर धारण कर लिए। और परीक्षित जो है उसे सिर पर धारण कर लिए, और सिर पर धारण करके परीक्षित जो है सिर पर सुंदर धारण किया, और धारण करके शिकार करने चला गया। परीक्षित जो है सोने के मुकुट को पहन करके मार्ग में जब जंगल जब जा रहा था शिकार करने, तब क्या देखा उसने? जंगल जब जा रहा था शिकार करने, तब देखा कोई काला पुरुष तलवार लिए, दंडपास लिए, गौ माता को मार रहा है। और सामने जो बैल है उस बैल के 3 पैर को काट दिया है। बैल के 3 पैर को काट दिया है, दोनों रो रहे हैं। राजा ने देखा कि मेरे शासन काल में पाप हो रहा है, पापाचार को मैं रोकूं, क्योंकि दादाजी लोगों ने कहा था ना पाप होती मत देखना। तलवार लेकर के दौड़ गए मारने के लिए, और तलवार लेकर के जब दौड़े मारने के लिए तो वो शरण में आ गया शत्रु जो है। ये भी कहा था कि शरण में शत्रु आए तो क्षमा कर देना, महाराज मैं आपका शत्रु हूँ, माफ कर दो, शरण में आया हूँ, अतिथि हूँ आपका, अतिथि हूँ। जैसे ही कहा तो उन्हें माफ कर दिया कलयुग को। पूछा कौन हो तुम? कहे मैं कलयुग हूँ महाराज। अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया? वो बैल कौन था? वो बैल धर्म था। धर्म, धर्म के 4 अंग होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। 3 को काट दिया कलयुग। वो गौ माता कौन थी? पृथ्वी थी, धरती मैया रो रही है कलयुग के आगमन के कारण। देख रहे हो ना कलयुग आने से क्या हो रहा है? पापाचार हो रहा है, हाँ? पाप बढ़ गया है, लोग दान यज्ञ धर्म से अलग होते जा रहे हैं, पापाचार बढ़ रही है। सोचो आप, हाँ? कितनी बड़ी विडंबना है संसार की। कलिकाल के आने के पश्चात ऐसा क्या हो रहा है देखो आप। कलयुग कहने लगा महाराज मैं आपका अतिथि हूँ, मुझे शरण दो, आप जगह दो आप। तो इनको जगह दिया गया। कहाँ जगह दिया गया? 4 स्थान में। द्वितम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दिया गया। पहला, जहां जुआ खेला जाएगा वहां तुम रहोगे, कलयुग जाओ। दूसरा, जहां पर मदिरालय होगा, शराब होगा, वहां तुम्हारा स्थान होगा। तीसरा, वैश्यालय, जहां वैश्यागमन होगा। चौथा, वध स्थल। वध स्थल मतलब हिंसा, बुराई, निंदा, इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए, कलयुग का वास होता है। कुछ अच्छा स्थान दे दो महाराज। दोबारा याचना करने लगा, तब कहा पुनश्च याचमान जात मदात प्रभु। जब याचना किया तब क्या कहाँ स्थान दिया? पुनः जब याचना किया तब स्थान दिया सोना में। सोना मतलब
गोल्ड जो आप पहने हो, चलो सब लोग निकालो अपना अपना सोना, कलयुग का वास हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा, चलो सब अपने अपना सोना निकालो, भगवान में चढ़ा दो। हाँ, कितने लोग सोना पहने हो, हाथ उठाओ। गोल्ड कितने लोग पहने हो? बीच वाले लोग आप लोग नहीं पहने हो तो हाथ कैसे नहीं उठा रहे? सब हाथ उठाओ। कितने लोग पहने हो सोना? सोना पहनना बुरी बात है, कलयुग आ जाता है, मत पहनो। हाँ? अरे घबराओ मत मेरी माताओं, आप लोगों के सोना में नहीं आएगा कलयुग। कौन से सोना में आएगा? अधर्म का सोना, गलत पैसे से खरीदा गया सोना, चोरी के पैसे से खरीदा गया सोना, चोरी किया गया सोना, इसमें कलयुग का वास होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, रास्ता में कहीं जा रहे हो, कपड़ा मार्केट पास मिल गया, सोना का सामान उठा के ले आए, उसमें कलयुग का वास होगा। इसलिए सोना गुमना अच्छी बात नहीं है और सोना पाना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है? हाँ, कलयुग को स्थान किस में दिया? स्वर्ण में, सोना में। और सोना में जब स्थान मिला, कलयुग ने देखा सोना में स्थान दिया है, और अभी राजा परीक्षित तो खुद ही सोने का मुकुट पहना है, जाके बैठ गया उसके सिर में, और सिर में जाके बैठा, शिकार करने आगे गया। प्यास लगा राजा को। किसको प्यास लगा? भाई प्यास लगता है तो आदमी पानी पीने की मजबूर हो जाता है। समझ रहे हो नहीं? अब राजा परीक्षित को प्यास लगने लगा, अब कहां से पानी पीऊं, कैसे करूं? देखो देखो हो गया। समझ रहे हो नहीं? गर्मी के दिन चल रहा है, आप लोग भी पानी वानी बढ़िया पी के बैठा करो। हाँ? संगीत वाले मन से कहा था, बेचारा मन बहुत बजाते हो जाते, पानी अच्छा पी बैठा करो। हाँ? ठीक है नहीं? और पानी आप लोग भी पिया करो, पानी का दान भी किया करो गर्मी में, प्याऊ घर लगाया करो। ठीक है? अच्छा, ये गर्मी का दिन है, कितने लोग प्याऊ घर लगवाएंगे अपनी तरफ से? चलो बताओ, हाथ उठाओ। कितने लोग प्यासे को पानी पिलाओगे? बोलो। अरे जीवन में किसी प्यासे को तुम पानी नहीं पिलाए, भोजन नहीं कराया, तो क्या मतलब तुम्हारा जीवन? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। जय हो। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आया।
कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जय हो मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव कले के दया न करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। श्री राधे। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलवाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यारे भक्तजन, गर्मी का मौसम चल रहा है, किसी गरीब को एक घड़े का दान जरूर करना। 50 रुपए का घड़ा, अगर वो पानी पिएगा तो वो पुण्य तुम्हें मिलेगा। कोई भूखा आ गया द्वार पे तुम्हारे, 2 वक्त की रोटी की मांग कर रहा है, सामर्थ्य है, जरूर दान करो, उस भूखे को जरूर भोजन कराओ। और गर्मी के दिन में प्याऊ घर लगवाने से बड़ा पुण्य मिलता है। जो कर्म हम यहाँ करते हैं उसका फल यम मार्ग में हमको मिलता है। यम मार्ग में जब जाते हैं, जब प्यास लगती है ना, तो यही जो कर्म है तुम्हारा, जो तुम प्याऊ घर लगवाओगे, दान करोगे जल का, पानी का, तो वहां तुम्हें पानी प्राप्त होगा यम के मार्ग में। इसलिए गर्मी का दिन चल रहे हैं, जरूर प्याऊ घर लगवाओ, पानी पिलाओ। चिड़िया जो होती है, उस चिड़िया के लिए भी पानी रखो किसी पात्र में। गौ माता भटकती है, उस गौ माता के लिए घर के सामने एक पात्र बनवाओ और उस पात्र में पानी भरो, ताकि वो गौ माता पानी पी सके। पुण्य आपको ही मिलेगा। ग्रीष्म काल का समय है प्यारे। तो राजा परीक्षित को प्यास लगने लगा, और राजा परीक्षित को जब प्यास लगने लगा
आश्रम खोजते खोजते शमीक महाराज के आश्रम पर आई और शमीक महाराज ध्यान की अवस्था में बैठे थे। चिल्लाने लगा, परीक्षित पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। लेकिन वो शांत बैठे थे, ध्यान में थे। परीक्षित जी को गुस्सा आया और परीक्षित को जब गुस्सा आया तो उसने देखा कि इसने मुझे पानी नहीं पिलाया। ऐसा कहा करके मरा हुआ एक सांप पड़ा था, सांप, मरे हुए सांप को माला बना करके इसने क्या किया, परीक्षित ने शमीक महाराज के गले में डाल दिया, डाल के चला गया। शमीक महाराज का एक चेला देख लिया, जाके उसके बेटे को बता दिया। शमीक महाराज का बेटा स्नान कर रहा था, श्रृंगी को जाके बताया, श्रृंगी ऋषि को, श्रृंगी जी आपका जो पिता है उसका अपमान हुआ है। अरे किसने किया मेरे पिता का अपमान, कैसे? बोले मरे हुए सांप को हार बना करके डाल दिया है गले में। अच्छा, मरे हुए सांप को माला बना करके पहनाया है उस परीक्षित ने। जाओ मैं श्राप देता हूं। उसी नदी का जल उठाया हाथ में और श्रृंगी ने श्राप दिया कि मेरे पिता का अपमान किया उस परीक्षित ने। जा आज से ठीक उसी सांपों का राजा तक्षक आएगा और आकर के ठीक 7वें दिन में उसको डसेगा। ठीक 7वें दिन में राजा परीक्षित को तक्षक नाग आकर के डसेगा। 7वें दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। पिता के पास आए और पिता के पास आकर के बैठ करके रोने लगा श्रृंगी, चरण को पकड़ के। पिताजी जाग गए और पिताजी जाग करके बोले, क्या हुआ श्रृंगी, क्यों रो रहे हो? तब बताया कि बोले पिताजी आपका अपमान किया गया, आपका अपमान किया उस राजा परीक्षित ने, इसलिए मैं रो रहा हूं। अच्छा, अरे उस राजा ने अपमान कर दिया, क्या हो गया बेटा? अरे पिताजी मरे हुए सांप को डाला था आपके गले में, और मरे हुए सांप को आपके गले में डाला था उसने। अच्छा, मैंने उन्हें श्राप दिया है 7वें दिन वो मर जाएगा। अरे बाप रे, राजा परीक्षित को पता है कि नहीं उसको श्राप लगा है? जाओ उनको जाके बताओ। गौर भाट नाम का एक शिष्य का जाके राजा परीक्षित को सूचना दिया। राजा परीक्षित जब महल आया ना, मुकुट को उतारा तो उसको एहसास हो गया था कि मेरे हाथ से कोई गलत काम हुआ है। शिष्य आके बताया कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आपको श्राप मिला है महाराज श्रृंगी ऋषि का। जैसे सुना कि मेरे हाथ से इतना बड़ा अपमान हो गया, मैंने शमीक ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाला है। अरे बाप रे, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। इस हाथ से मैंने पूजा किया, जप किया, तप किया, दान किया, और आज इस हाथ से गलत काम हो गया मुझसे। इसके लिए पश्चाताप होने लगा उनको कि ब्राह्मण का अपमान कर दिया उसने, संत का अपमान कर दिया। परीक्षित जो है प्यारे, परीक्षित जी जो है तुरंत अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा दिए, राजा बना दिए और राजगद्दी पर बैठा दिए। और राजगद्दी पर बैठा करके परीक्षित जी जो है वनवासी वेशभूषा धारण किए, वनवासी वेशभूषा पहन करके राजा परीक्षित चले गए। कहाँ? जंगल चले गए। जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाए और जंगल जा करके राजा परीक्षित जो है वनवासी वेशभूषा धारण किए गंगा मैया के किनारे चले आए। और गंगा के किनारे आकर के हाथ जोड़ करके ध्यान में बैठ गए। हे प्रभु, गर्भ में मेरी जाकर के रक्षा किए थे, अब आकर के मुझे ज्ञान की बात बताइए, कथामृत सुनाइए, मेरा जीवन सुधारो, 7 दिन का मैं साथी हूँ। उसी समय सारे 25,000 संत इकट्ठा हो गए। राजा को श्राप लगा है, राजा मरने वाला है। सब चिंता हो गई ना, अच्छा व्यक्ति को जाने वाला होता है, चला जाता है, कितना तकलीफ होता है। और नारद जी गए उसी समय किनके पास? नारद जी गए सुखदेव जी के पास, और सुखदेव जी के पास जाकर के कहा, सुखदेव जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि सुखदेव जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि नारद जी गए और जाकर के सुखदेव जी से कहा कि भैया आपका कार्य आ गया है, आप जाइए, आपका कार्य आ गया है। सुखदेव जी के पास जाकर के जब बोले, तब सुखदेव जी भगवान जाकर के सुंदर लंगोटा धारण किए हैं, कमंडल पकड़े हैं और स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए राजा परीक्षित के पास जा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कितने साल के हैं? 16 साल के। 16 साल के भगवान कमंडल पकड़े हैं, लंगोटा पहने हैं, सुंदर जा रहे हैं। आहा, बच्चे धूल फेंक रहे हैं उनके ऊपर, वो चुप चुप जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे तो सब बड़े बड़े धर्मात्मा राजा लोग खड़े होकर के सम्मान किए, सुखदेव जी भगवान का प्रणाम किए, सब बच्चे देखते रह गए।
हाँ? राजा के समक्ष पहुंचे, राजा से कहे राजन आंख खोलो। राजा ने आंख खोला तो देखा कोई शंकर जैसा भगवान शंभू आके खड़े हो गए लग रहा है, और सुंदर आसन बिछाए, आसन पर बैठा, और आसन पर बैठाए सुखदेव भगवान को आसन पर बैठा करके कहे कि बोले परीक्षित तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे। 7 दिन की कथा है ना, 7 दिन है तुम्हारे पास। कालांतर में राजा खटवांग थे, देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया इन्होंने। देवताओं से पूछा मेरी मृत्यु कितनी घड़ी बची बताइए जरा। देवताओं ने कहा तुम्हारी मृत्यु होने वाली है अब 10 मिनट में। जाके भगवान के चरणों को पकड़ लिया तो मुक्ति हो गई, उसकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे पास 7 दिन है परीक्षित, और हम तुम्हें भागवत कथा रसपान करवाएंगे, चिंता ना करो। सुंदर सुखदेव भगवान का पूजा आरती किया गया, और सुंदर फिर अब यहाँ से आरंभ हुआ भागवत कथा। समझ आया? अब यहाँ से सुखदेव जी भगवान सुनाएंगे राजा परीक्षित को कथा सुकताल पर, गंगा नदी के किनारे। सुंदर प्यारे भक्तजन, भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की मुख्य जो कथा अब प्रारंभ होगी, और सुंदर सुखदेव भगवान कथा सुनाएंगे राजा परीक्षित को। हाँ? बोले भागवत भगवान की जय। सृष्टि वर्णन, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, अनुसुईया चरित्र, सती चरित्र, शिव विवाह आदि आदि कथा कल सब रसपान करेंगे, और आज की वाणी को मैं यहीं विश्राम करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सब आरती में सम्मिलित हो जाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। खड़े हो जाइए सब अपने अपने स्थानों पर। आइए श्रीमद् भागवत भगवान की मंगलमयी पावनमयी आरती करते हैं हम लोग। आइए। आरती जला लो। ऊपर आरती आरती जलाइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे।
बोलिए गोविंद भगवान की भागवत भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जगफंड खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंड खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारण्यं भवं नमामि सहितं नमामि। मंदार माला कुलताय नाले कपाल माला चित से कराए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे, राधे राधे। से मिला दे। चार